भोजशाला को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब धार में खुशी का माहौल दिख रहा है। फैसले के बाद सुबह से भोजशाला परिसर में श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो कतार है वो दिख रही है। लोग इसे आस्था और इतिहास से जुड़ा बड़ा फैसला मान रहे हैं। सुबह से ही परिसर में जयकारे गूंज रहे हैं और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये फैसला उनके लिए गर्व और खुशी का पल है। फैसले के बाद पूरे इलाके में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल दिख रहा है। तो कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उसके बाद धार भोजशाला अब यहां पर आस्था का केंद्र बन चुका है और सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, धार की भोजशाला के बाहर में इस वक्त खड़ा हूं, क्योंकि भोजशाला के अंदर कैमरा और माइक अलाउ नहीं है। एएसआई के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है, मॉन्यूमेंट आता है, और यहाँ पर सुबह से ही आज कुछ श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। अभी भी 2 श्रद्धालु पूजा करके बाहर निकले, इन्हीं से बात करेंगे। आप पूजा करने के लिए भोजशाला पहुंचे थे, क्या कहेंगे, किस प्रकार उत्साह है मन के अंदर? उत्साह है, पूजा करने का अधिकार मिला है, पूजा अर्चना चालू है आज से। क्या कितना लंबा संघर्ष रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर जो फैसला आया है? बहुत लंबा संघर्ष के बाद आज हिंदू समाज के उसमें फैसला आया है पक्ष में। बहुत खुशी का माहौल है और आज से पूजा अर्चना चालू हो गई है। हर संघर्ष में हिंदू समाज और हमने सबने मिलकर संघर्ष किया, उसके बाद आज विजय हुई है हिंदू समाज की। आप क्या कहेंगे, इसको काट देना, पूजा को लेकर क्या कहेंगे आप? बात है क्योंकि हम लोग तो बचपन से यही रहे हैं, हमारा घर यही पीछे ही है और हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं। कोई वैसा कोई माहौल ही नहीं था, लेकिन बाद में क्या पता क्या हुआ और इन लोगों ने बहुत परेशान करा, लेकिन सत्य की जीत हुई। पूजा करी आपने? तो देखिए, ये श्रद्धालु थे जो पूजा करके बाहर निकले। आप तस्वीर और देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी की तस्वीरें आप देख पाएंगे। यहाँ पर पुलिस के लोग खड़े हैं भोजशाला के बाहर, क्योंकि कल ही फैसला आया है। भोजशाला के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, 2 टीआई यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, आपको बता दूं, आज से पहले यहाँ क्या होता था। ये भोजशाला जो है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुरातत्व विभाग के अधीन है, जहाँ पर लिखा है ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ पर टिकट शुल्क प्रवेश का 1 रुपया प्रति व्यक्ति लिया जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। मंगलवार को यहाँ हिंदू समुदाय जो है निःशुल्क रूप से सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा पाठ करता है। शुक्रवार के दिन यहाँ पर जुम्मे की नमाज ज्यादा होती रही है, लेकिन अब जो फैसला आया उसमें जुम्मे की नमाज का इनकार किया गया। फिर से आप तस्वीरें देख पाएंगे, ये भोजशाला है और ये भोजशाला के बाहर का परिसर है। अंदर चूंकि कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की, क्योंकि कैमरा यहाँ रखवा दिया जाएगा और कैमरे के बाद ही हम भोजशाला के अंदर दाखिल हो पाएंगे। तो ये कैमरा हम पर ठीक है कमल, बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट से पक्ष सुनने की अपील की गई है। तो देखिए, कैविएट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया और पक्ष सुनने की अपील की गई है। यानी कि अब जब भी सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर इस मामले की सुनवाई की अपील की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कैविएट दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष की ओर से, और कैविएट दाखिल करने का मतलब ये होता है कि जब भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष को सुना जाएगा पूरी तरह से।